हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। सो बेटा ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट, है ना, एंड टाइम पीरियड। ये सब हम फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल्स में फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जैसे फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, थर्ड ऑर्डर होगी। ठीक है, तो नॉर्मली आपको फर्स्ट ऑर्डर के ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आपके साथ फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि जीरो ऑर्डर के लिए आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला रहेगा ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ठीक है, वेयर ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन जो शुरू में थी, और ए लेफ्ट कंसंट्रेशन। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार न्यूमेरिकल में आपको दिया होता है कि इतनी कंसंट्रेशन बच गई, तो आप ए फिल करोगे। अगर अब वो आपको कहेगा कि इतनी कंसंट्रेशन यूज होगी, तो फिर आप बची हुई निकालोगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हमारा इक्वेशन है, दैट इज के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। सो के रेट कांस्टेंट है। अगर आपको ये फाइंड करने को बोला तो ये करोगे, कई बार टाइम फाइंड करने को बोला होता तो टाइम करोगे, कई बार आपको ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और कई बार ए बची हुई कंसंट्रेशन। बेटा इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, जो नीचे वाला ए है वो बची हुई कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, तो ए नॉट इज इनिशियल, ए इज लेफ्ट कंसंट्रेशन। समटाइम्स यू आर गिवन यूज्ड कंसंट्रेशन की इतनी यूज होगी, तो फिर आपको लेफ्ट कंसंट्रेशन निकालनी पड़ती है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस यूज्ड कंसंट्रेशन। ये बात इन न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ध्यान देने वाली है कि व्हाट इज ए हियर, इट इज लेफ्ट कंसंट्रेशन। Now see the numerical, the decomposition of NH3 on platinum surface is zero order। ये देखना है कि आपको न्यूमेरिकल में कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि NH3 की डिकम्पोजिशन जो है वो जीरो ऑर्डर की है। तो रेट कांस्टेंट कहता है इतना है। आप इफ द रेट कांस्टेंट इज 4 × 10⁻³ मीटर मोल पर सेकेंड, सॉरी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.1 मोलर टू इतना। कहता कितना टाइम लगेगा इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर टू 0.064 तक रहने में, मतलब इतनी बचने में, मतलब ए नॉट इज 0.1 एंड ए इज 0.064। ध्यान से समझो, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, आपको टाइम निकालने को बोल रहा है, टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो जाए 0.1 मोलर से, इतनी कम हो जाए, मतलब इतनी इनिशियल थी इतनी रह जाए, तो ये बची हुई थी। अब देखिए, के आपको गिवन है, ए नॉट आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, तो आप जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दीजिए, के नॉट इज इक्वल टू ए नॉट। मैंने यहाँ पे नॉट क्यों लगाया के साथ, बिकॉज इट इज फॉर जीरो ऑर्डर, इट इज ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, है ना। तो आप ए नॉट की वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू पुट कीजिए, और आपको टाइम निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास बेटा फिर क्या हो जाएगा, टी इधर चला जाएगा और k की वैल्यू नीचे फिल हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, सी हियर, यहाँ पे क्या होएगा बेटा, यू हैव टू फाइंड टाइम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे t इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, तो ये वैल्यूज फिल हो जाएंगी ए नॉट माइनस ए अपॉन के की, और आंसर आ जाएगा आपका 9। तो अब ये टाइम आपने सेकंड में क्यों लिखा, सी अब के दिया हुआ है, ठीक है ना, मोल पर सेकेंड, तो आंसर आपका सेकेंड में आएगा। ठीक है, क्लियर। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, आपको जीरो ऑर्डर के लिए दिया हुआ है वैल्यूज, और आपने वैल्यू सिंपली पुट करके आपको टाइम फाइंड करना है। नाउ द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 at 318 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। अब देख लीजिए, इसमें आपको कौन सा ऑर्डर दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर। कहते हैं इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी 1.24 × 10⁻² मोल पर लीटर। ठीक है बेटा जी, आफ्टर 60 मिनट्स टाइम दे दिया, कंसंट्रेशन इतनी रहेगी, मतलब बची हुई दे दी, तो रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। सिंपल इक्वेशन लगाइए आप, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर दिया था तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगी, टी दिया है, ए नॉट दिया है, ए दिया है, के की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। देखो 2.303 अपॉन टी की वैल्यू 60 पुट कर दी, लॉग ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी अपॉन ए की। अब बेटा यहाँ पे मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, 10⁻² से 10⁻² कट गया, जो आंसर आया वो ये है, और इसका आपने लॉग फाइंड किया। इसका लॉग क्या होगा, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, Z1, और इसका आएगा 0.62 का 0 के बॉक्स में देख लो, ये लॉग आ गया, और 2.303 अपॉन 60
इनटू दिस इज द आंसर। अब ये आंसर टाइम किस में आया, मिनट में। क्यों मिनट में क्यों आया, क्योंकि आपको जो के फाइंड करने को बोला है और टाइम जो है वो मिनट में दिया था। और फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में के यूनिट्स क्या होते हैं, पर सेकंड पर मिनट। अगर टाइम जो आपको सेकंड में दिया होता तो आप यहाँ पे के निकालते सेकंड में, पर सेकंड में, मिनट में दिया तो पर मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल। आपको के जो है वो निकालना है, टी गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट गिवन है, ए गिवन है। क्लियर है? Now see the third numerical. The decomposition of N2 of a compound is found to follow first order. बहुत इंपॉर्टेंट numerical है बेटा। किसी कंपाउंड की डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर की है, अगर उसे 15 मिनट लिखते हैं, इफ इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट 20% ऑफ ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट। ओरिजिनल मटेरियल जितना भी है उसका अगर 20% को हम रिएक्ट कर दें और उसको 15 मिनट लगे तो ए पार्ट में उसने आपको निकालने को बोला रेट कांस्टेंट। नाउ सी, आपको नहीं दिया ओरिजिनल मटेरियल कितना है तो कैसे फाइंड करोगे। लेट ए नॉट इज इक्वल टू 100 और फर्स्ट ऑर्डर दिया तो उसका ये आपका फॉर्मूला होगा। तो अगर ओरिजिनल मटेरियल को 20% को रिएक्ट करने में 15 मिनट लगते हैं तो बचा कितना, 20 रिएक्ट कर गया, 100 माइनस 20 80। और टाइम कितना टाइम लगता है, 15 मिनट। अब के निकाल दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगा के, बड़ा आसान है। 2.303/15 लॉग ओरिजिनल कंसंट्रेशन 100, बची कितनी 80, 100/80 कितना होता है 1.25। ठीक है ना, 1.25 का लॉग देख लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आपका किस में आया, मिनट में। क्यों मिनट में आया, क्योंकि आपको आंसर किस में आया, पर मिनट में। वाई, बिकॉज 15 आपको मिनट दिए हैं। देखिए 15 कितने दिए हैं, मिनट्स। सो आंसर आया मिनट में। अब सेकंड क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फाइंड करना आपने। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फाइंड, सेकंड में क्या है, 10% ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन अनरिएक्टेड हो जाए तो वो टाइम निकालना है। मतलब आपका 10% अनरिएक्टेड बचे अगर, ठीक है ना, तो वो क्या मतलब लेफ्ट कितना हो गया 10। तो अब आपको टाइम निकालना है। अब अगर रिएक्शन सेम है तो बेटा के सेम होगा, तो के आप ये वाला यूज कर लोगे। ध्यान रखो, रिएक्शन सेम है तो के सेम है। नाउ टी इक्वल टू 2.303/k log a naught upon a। टी निकालना है 2.303/k, के फर्स्ट पार्ट में निकालना है, लॉग इनिशियल कितना 100, वो कहता है 10% अगर बच जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकाल दो। लॉग 10 का आंसर 1 आता है, सॉल्व कर लो और आंसर आपका मिनट में आया। क्यों, क्योंकि आपने के मिनट में फिल किया था। नाउ थर्ड पार्ट, इसको ध्यान से करना। द टाइम इट टेक्स फॉर नेक्स्ट 20% ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट। कहता कि आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के बाद जो अगले 20% को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान से सुनो, अगले 15 मिनट्स बाद। अब 15 मिनट बाद इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी 80, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी 80, क्योंकि 15 मिनट में 20% तो खत्म हो चुका है। तो वो कहता है कि टाइम कितना लगेगा 15 मिनट्स बाद अगला 20% खत्म होने में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी अब बचेगी 80, क्योंकि 15 मिनट बाद 20 तो खत्म होगी। अब 80 का 20% कंप्लीट हो गया, तो 80 का 20% कितना, 20% ऑफ 80, 20 इंटू 80/100 16। तो बचा कितना 20%, 80 का खत्म हो गया, 18 माइनस 16 कितना बचा 64। अब ए नॉट कितना है 80, ठीक है, और ए कितना है 64, बची कंसंट्रेशन। तो फिल कर दो, टी इक्वल टू 2.303/k, के आपके पास है पहले का ही, लॉग 80/64। 80 64 और 80 16 के टेबल पे कट जाएंगे, 5/4 आएगा। आंसर आपका सॉल्व कर लो आप, आंसर आपका मिनट में आ गया। लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं बेटा हाफ लाइफ टाइम के न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। के आपको 3 बार दिया हुआ है, तीनों बार निकाल दो। आपको पता है टी हाफ कितना है 0.693/k, सो इट इज 0.693/200। आंसर जो आया वो सेकंड में आएगा, क्योंकि फर्स्ट आपको के जो है वो सेकंड में दिया हुआ है।
ठीक है ना। सेकंड टी हाफ निकालना है, के आपको 2 पर मिनट दिया हुआ है, तो सेकंड टी हाफ आपका मिनट में आएगा, सिंपल फार्मूला लगाना है। और थर्ड टाइम आपको के दिया हुआ ईयर में, तो आप के फिल करोगे 0.693 अपॉन के, वैल्यू के की फिल करोगे और टाइम ईयर में आएगा। सेकंड टाइम आंसर आपका मिनट में आया, फर्स्ट टाइम आंसर आपका सेकंड में आया था। जो आपको के यूनिट दिए हैं टाइम के यूनिट उसके हिसाब से आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, इसके बाद मैं आपको अनसोल्व दूंगी। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट रेट, आपको रेट की रेशो निकालनी है। रेशो बिटवीन, कैलकुलेट दी रेशो बिटवीन द टाइम टेकन, सॉरी रेशो किसकी निकालनी है, 2 टाइम्स की निकालनी है। किस किस टाइम की, एक 3/4 कंप्लीशन की, एक हाफ लाइफ कंप्लीशन की। तो पहले मैं 3/4 कंप्लीशन निकाल लेती हूँ। टी की फर्स्ट लाइफ के लिए क्या आंसर होता है, 2.303 अपॉन के ए नॉट अपॉन ए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ लगा फिर से देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको रेशो निकालनी है टाइम्स की। कौन से 2 टाइम की, एक टाइम जिसमें रिएक्शन 3/4 कंप्लीट होगी, एक टाइम जिसमें रिएक्शन हाफ कंप्लीट होगी। तो 3/4 के लिए आपका फॉर्मूला कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी ए नॉट, तो बची कितनी 3/4 तो कंप्लीट होगी, तो बची कितनी ए नॉट माइनस 3/4 ऑफ ए, इतना आ गया 1/4 ऑफ ए। फॉर्मूला लगा दो, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन बची हुई कंसंट्रेशन 1/4 ए नॉट, ए नॉट कट गए, लॉग 4 आ गया। इसको यहीं पे छोड़ दो क्योंकि रेशो निकालनी है ना, तो दूसरे में भी 2.303 अपॉन के होएगा तो वो कट जाएगा। अब हाफ लाइफ टाइम का मैंने सीधा फॉर्मूला भी लगा सकती थी 0.693 अपॉन के, लेकिन मैं लगाऊंगी नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा सीधा सीधा मैंने रेशो निकाल ली है, यहाँ से कट जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो बची कितनी ए नॉट माइनस ए नॉट का हाफ, क्योंकि हाफ खत्म हुई है, बची कितनी हाफ ही बची, ए नॉट बाई 2। तो टी हाफ निकाल दो। मैंने सीधा फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने ये वाला लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने दोनों को रेशो लेनी है और कट जाएंगे। 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। तो बेटा जी ये ए नॉट और ये ए नॉट तो कट गए, लॉग 2 ऊपर चला गया। अब देखो इसकी ये है 3/4 टाइम की और टी हाफ की मैंने रेशो निकाल ली, ये इतना आया, ये इतना आया। नाउ देखो टी 3/4 अपॉन टी हाफ 2.303 अपॉन के लॉग 4, 2.303 अपॉन के लॉग 2, ये और ये तो कट गए आपस में। लॉग 4 को मैं लिख दूंगी लॉग 2 की पावर 2, मतलब ए की पावर बी क्या होती है, बी लॉग ए, 2 आगे आ गया लॉग 2 लॉग 2, 2 कट गए 2 आंसर, यानी कि दोनों की रेशो क्या आई 2, दोनों की रेशो क्या आ रही है 2। इतना करिए, कल फिर मैं अब आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल दूंगी। गुड लक बेटा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाओ आपने।